वह यह विश्वास कि कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए आपको अनुकूल परिस्थितियों या सही मौसम की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी स्टोरी बताएंगे आपको। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि सच्ची उपलब्धि भीतर से आती है और यह केवल मौसम जैसे बाहरी कारणों पर कभी भी निर्भर नहीं होती। जीवन सफलता सूत्र 17 पार्ट 1 में हमने 2 प्रेरणादायी कहानियाँ सुनी थी। अब पार्ट 2 में भी हम 2 कहानियाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक बहुत ही प्रेरणादायी हैं और वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ साइंटिस्ट, जिनका मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, आप समझ गए होंगे। और दूसरी जो कहानी है वो बहुत ही जीवट इंसान की है, और ये नटराज जी की मूर्ति से आप समझ गए होंगे कि भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी की है। यह सूत्र व्यक्तियों को एक लचीली और दृढ़ मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस बात पर जोर देता है कि सफलता मुख्य रूप से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होने के बजाय आपके विचारों, कार्यों और दृढ़ता से प्रेरित होती है। जीवन की अपनी यात्रा में आपको अक्सर विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि आसानी से आपकी उत्साह को कमजोर कर सकती हैं। एक सामान्य भावना जो उत्पन्न होती है वह यह विश्वास कि कुछ महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए आपको अनुकूल परिस्थितियों या सही मौसम की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी स्टोरी बताएंगे आपको। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि सच्ची उपलब्धि भीतर से आती है और यह केवल मौसम जैसे बाहरी कारणों पर कभी भी निर्भर नहीं होती। इस सूत्र को पुख्ता करने वाला एक और कहानी है, और जो बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति, बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्रेरणादायक भारतीय वैज्ञानिक और 2002 से लेके 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को एक राष्ट्र का नेता बनने की राह में दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास परिवार का लालन पालन करने के लिए मात्र एक नाव थी और उनकी मां एक गृहिणी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता की आय में आर्थिक योगदान देने के लिए स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरित करके अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उनका मानना था कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और इसी विश्वास के साथ वो अनवरत अथक मेहनत करते रहे और एक दिन मिसाइल मैन तथा महान भारत के महान प्रथम नागरिक बन गए। बच्चों, इनकी कहानियों से प्रेरणा लें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें और अनवरत जो है मेहनत करते रहें। साधनों की चिंता ना करें। अपना परिवेश क्या है, आपके समय क्या आपकी स्थिति है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। केवल फोकस रहे, ध्यान केवल किस पर रहे, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और दृढ़ संकल्प बनाए रखें। कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन का होना चाहिए। मौसम सहित बाहरी परिस्थितियां कभी कभी अप्रत्याशित या प्रतिकूल हो सकती हैं। अपने कार्यों को निर्धारित करने के लिए केवल इन कारकों पर निर्भर रहने से अवसर चूक सकते हैं और प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। दूसरी ओर सही मानसिकता और दृढ़ भावना आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाहरी चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाती है। एक मजबूत और सकारात्मक मानसिकता आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलन, सुधार और वैकल्पिक समाधान खोजने का अवसर देती है। यह आपको बाहरी परिस्थितियों का सामना किए बिना आगे बढ़ने की लचीलापन देता है। सही दृष्टिकोण के साथ आप उस क्षण का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी स्थिति का अधिकतम लाभ ले सकते हैं, चाहे मौसम या कोई अन्य बाहरी कारक कुछ भी क्यों न हो। और कहा भी गया है
वो पथ पर क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। और इसका बहुत ही सटीक जो उदाहरण है वो है भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी का। 16 साल की उम्र में भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी का एक एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर को उनका एक पैर काटना पड़ा। इस हादसे ने नृत्य की दुनिया में नाम कमाने की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह कुछ नहीं कर सकती थी। नकारात्मक विचार, अवसाद, क्रोध, हताशा ने उन्हें घेर लिया। लेकिन नृत्य के प्रति उनके जुनून ने उन्हें जयपुर फुट या जयपुर लेग भी बोलते हैं उसको नामक कृत्रिम अंग की मदद से फिर से चलने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ सीधे चलने, उनके माने कृत्रिम पैर के साथ सीधे चलने में उन्हें 4 महीने का समय लग गया। इस तरह कृत्रिम जयपुर फुट की मदद से उन्होंने फिर से गतिशीलता हासिल कर ली। कृत्रिम अंग के साथ अच्छी तरह चलना सीखने के बाद उन्होंने नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। उन्हें हर कदम दोबारा सीखना पड़ता था। कई बार उनके पैर से खून बहने लगता था, फिर भी वह जारी रहीं और अपनी प्रैक्टिस करती रहीं। एक कृत्रिम पैर के साथ सुधा जी ने अपना नृत्य फिर से शुरू किया और कई देशों में प्रदर्शन किया। तो ऐसे प्रेरणाप्रद कहानियों से जरूर प्रेरणा लें और अपने आप को, अपने मन को दृढ़ संकल्पित करें, अपने लिए एक दृढ़ संकल्प रखें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास करें। और जब कभी हताशा महसूस हो तो इन कहानियों को जो है आप याद करें और फिर से जो है बड़े जोर शोर के साथ आगे बढ़ें।